सदगुरु जो कि अपने धाम से समझेंगे गुरु प्यारी साथ संगत को। जय बाबा जी की कहते हुए कि भक्ति में आने वाली कौन कौन सी बाधाएं हैं, या शरणागति में या साधना में, जिससे हर साधक को मुरीदान को सतर्क रहना चाहिए। अगर वो उन बाधकों को तुमने दूर नहीं किया तो चाहे तुम लाखों जन्म भक्ति करते रहो, तुम्हें कोई फल प्राप्त नहीं होगा उसमें, क्योंकि जितना तुम कमाओगे उससे ज्यादा तुम गवाते रहोगे। जहाँ एक कपड़े को साफ पानी से धोया, फिर गंदे से धोया, फिर साफ से धोया, फिर गंदे से धोया, कोई रिजल्ट, एक आगे चला एक पीछे चला कदम, तो फिर वही का वही रह जाएगा। तो कलयुग में तीन भक्तियां प्रधान होती है। तो गुरु बना के नामदान लेना, ये पहला सिमरन भक्ति। चौकी जिसमें के नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन हो, भगवान का, संतों का, उन अवतारों का जो काल माया से पकड़ है। और तीसरा सदगुरुओं के प्रवचनों को सुनना। तो ये तीन भक्तियां कलयुग में प्रमुख है। नौदा भक्ति में से, वैसे नौदा भक्ति 9 स्टेप होते हैं, और उनमें से ये तीन भक्ति ही अगर कोई करे, गुरु बना के नामदान प्राप्त करे, और नाम गुण रूप लीला धाम का, संतों का कीर्तन करे, और तीसरा प्रवचन सुने। पर अगर वो ऐसा करता भी जा रहा है, पर साथ वो ये वाली गलतियां जो हम इसमें बता रहे हैं वो कर रहा है, तो अनंत जन्म वो कुछ भी कर ले, किसी भक्ति कर ले, कोई उसको फल प्रदान नहीं होगा और भगवत प्राप्ति नहीं होगी, और 84 लाख नहीं कटेगी, वो प्यार नहीं पा पाएगा गुरुओं पीरों संतों पीरों का, अवतारों का करीबी नहीं पा पाएगा। तो वो क्या है उसकी गलतियां जिससे उसको सतर्क रहना चाहिए, जहाँ बाधाएं जब रुकावटें। तो पहली है कुटिलता। गुरु से कहना, मुंह से कहना आप तो ब्रह्म ज्ञानी हो, आप तो अंतर्यामी हो, तीनों लोगों के आप मालिक हो। तो अब कि ये बात जो मैं सोच रही हूँ प्राइवेट, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि संसार में सीक्रेट बात जो बंदा होता है अपनी पत्नी को नहीं बताता, कुछ ऐसे सीक्रेट होते हैं जिन्ना जिन्ना कोई प्यार होता है दोस्त को बता दिया, ऐसी कोई नॉर्मल बात होगी, नौकर को बता दिया उससे भी नॉर्मल होगी, तो नौकर को सबसे नॉर्मल बात बताती है, उससे आगे फिर जो तुम्हारे दोस्त हैं, उससे आगे तुम्हारे बच्चे हैं, उनके आगे तुम्हारे माँ बाप, उसके आगे पति पत्नी। और कुछ बातें पति पत्नी, उससे भी ऐसी सीक्रेट है, पति पत्नी को नहीं बताता, पत्नी पति को नहीं बताती, पर पति पत्नी आपस में कर लेते हैं, माँ बाप को नहीं बताते, माँ बाप से बच्चों को नहीं बताते। तो ऐसी सीक्रेट का जैसे जैसे स्वार्थ रिश्ता बना है, उसका लेवल और वॉल्यूम बना है। पर कुछ बात बताया था, ये तो सीक्रेट है, कल्ला मैं जानता हूँ, मैं थोड़ी बना, इसलिए ये तो गुरु भी पता नहीं कर सकता मैं अंदर क्या सोचती हूँ और क्या संकल्प लेके बैठती हूँ। और बोला गुरु ब्रह्मा, कि गुरु जी तो ब्रह्मा है, गुरु जी तो विष्णु है, गुरु जी तो शिव के रूप है। अंदर कुटिल भाव रखना कि अपने सीक्रेट, ये मेरा सीक्रेट है, जो अपनी चुस्त चालाकियां रखना और भक्ति करना, गुरु के साथ जुड़ के रहना, बैठना और बड़ा दिखाना कि ले भी मैं तो, मेरा तो कोई सीक्रेट रहा नहीं, मैं तो सारे पर्दे आपसे खोल दिए, मैं तो कोई सीक्रेट बात या कोई संकल्प का या सोच सोचती नहीं हूँ। और अगर कोई नकली गुरु है सोचेगा ठीक है मुझे गुरु तो मानना हुआ है, नाम तो लिया हुआ, मेरी संगत बढ़ रही है, अगर ऐसा भी कह देती है गुरु ब्रह्म ज्ञानी, उसी से खुश होता रहेगा। अगर वो पूर्ण होगा तो तुम्हारी एक्टिंग पे फंसेगा कि जब तेरे जैसे हजारों लोग मैं देखता हूँ आते हैं जाते हैं, तीनों लोगों में क्या है ये मुझे पता है, तेरे जन्म जमांतर को मैं जानता हूँ, तेरी प्रारब्ध तुझे क्या फल देने वाली है, और मेरे साथ दीक्षित होके नामदान लेके तनमन धन से, और अंदर ये सोच लेके बैठती है और ये बैठता है या ये सोचती है, तो उनको दुख होगा तुम्हारे लिए कि देखो वे ऐसे तो सोचते हैं कि गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु तो अंतर्यामी है, ब्रह्म ज्ञानी है, फलान है, टकान है, और अंदर देखो इसके क्या लेके तो भी एक्टिंग करते हुए ऐसे लाता जब तथास्तु, चलो कुछ तुम भी तो ड्रामा और एक्टिंग कर रहे हो, उसमें कृपा रहमत ये सब नहीं आएगा उसमें, क्योंकि तुम कुटिलता भाव को साथ लेके उनके साथ जुड़े और भक्ति कर रहे हो। तो जो भी तुम कर रहे हो, तो पहली चीज है गुरु के आगे कोई कुटिलता नहीं चलती, वो बोलेंगे नहीं पर फल तुम्हें तुम्हारे बता, तुम एक्टिंग करने के हो, वो माहिर है हर चीज से, वो ऐसी एक्टिंग कर देंगे ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं पता चल सकता। दूसरी बात
पहली बात कुटिलता, अच्छा दिखाने की कोशिश करना। गुरु जी आ गए, झाड़ू उठाओ, बर्तन पे लग जाओ, ये कर लो, वो कर लो, देखेंगे। तो जो पहली बात है उसमें लोग, जब गुरु प्रवचन में कोई किसी को कुछ कह दे, पक्का थोड़े बताया होगा, मैंने थोड़े ये बात बताई थी, तभी गुरु जी को पता चली। ऐसे तो खुद ही तो कह रहे थे कि तो आप ब्रह्म ज्ञानी हो, अंतर्यामी हो, तीनों लोग सब जानते हो, और अब तो कह रहे हो उसने बता दी होगा, तभी प्रवचन में ऐसे ऐसे बोल रहे हैं बात, जहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये कुटिल भाव, और दूसरा जो हमने आपको बताया काली कुटिलता, इसको छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, संसार में कुछ लोग होते हैं वो मनोरंजन करते हैं, आहा है ही हूँ, लोगों को सहारे लगते हैं। अगर वो भक्ति है, साधना की लाइन में है, वो कब मर जाएगा तेरा कोई पता नहीं। तेरा एक एक पल सिमरन करने के लिए है, सेवा करने के लिए। अगर तेरी बीवी चुड़कलों से, तेरे भाई, तेरे खुश हो जाएंगे तो क्या मिलेगा तेरे को? कुछ भी। पर कोई देवी देवता, भगवान, संत महात्मा तेरे पे खुश हो जाएगा तो तेरे को सब कुछ ही मिल जाएगा, घर परिवार की। और पर वो फालतू अपना मनोरंजन करने के लिए दुनिया का अपना मानव चोला वेस्ट करते रहते हैं, अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारते रहते हैं और मर जाते हैं एंड में, और 84 लाख में भटकते हैं मनोरंजन में, फालतू के अपना टाइम वेस्ट करना और बड़ा खुश होना, देखा मैं तो ये कर रहा हूँ, वो आध्यात्मिक दुनिया में है, सत्संग कीर्तन में है, ऐसी फैमिली में है, गुरु भाई बहन में है, तो वहाँ गुरु के बात करे, नाम करे, तो गुरु जी ऐसे करते हैं, कृष्ण जी ऐसे करते हैं, ये तो अब ये सारा कुछ तो भक्ति का मटीरियल हो गया। तो पहला कुटिलता लेके, दूसरा अच्छा दिखाने की कोशिश करना गुरु को, कि मुझे अच्छा अच्छा कहेंगे वो, लेकिन अंदर से अपना सुधार नहीं करना, अंदर से अच्छे बनने की कोई कोशिश नहीं है। चाहे 10 साल से गुरु से जुड़ा है, 20 साल से जुड़ा है, नामदान लिया, इतना प्रवचन, आत्मा कहती है कि गलत कर रहा है, पछताएगा, बहुत बड़ी शक्ति है, अवतार है, धोखे में चल रही है तू, पछताएगी, विरह होगा, दूरी पाएगी। लेकिन अपना नेचर आगे रखना के अच्छा दिखाओ, बस अच्छा अच्छा उनके सामने, अंदर तो अंदर से अपनी वो आदतें, अपनी वो गलतियों को सुधारना नहीं। ये दूसरी चीज है। और ये साथ ले लेके चले गुरु की दुनिया में, भक्ति गुरु मौका देता कि चले यार, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं साल, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, कलयुगी जीव है, प्रवचन सुनेगा, सत्संग सुनेगा, कीर्तन में आएगा, तन मन धन से सेवा करेगा, नेक काम, अच्छे काम करेगा, तो अंदर से खुद ही इसको ठोस लगेगी, पश्चाताप करेगा कि मैं क्या करता हूँ यार ये सब। तो ये दूसरी थी कि अंदर से अगर सुधरने की कोई चाहत नहीं है, कोशिश नहीं है, सिर्फ बाहर से दिखाने की है कि आगे गुरु जी ऐसा करो, वो करो, ये करो, वो करो, तो ये पहली कुटिलता। और दूसरा ये दूसरा दोष या दूसरी गलती। तीसरा, मनोरंजन में फालतू टाइम बर्बाद करना, ये मानव चोला। देवी देवता पानी को तरसते, तो ये मानव चोला मिल गया, गुरु मिल गए, वो सत्संग मिल गया, पता चल गया आत्मा ने कि ये भाई कोई पूर्ण गुरु अवतार है, इससे ज्यादा तो ये अब क्या चाहिए। अब फिर लापरवाह, फिर गलतियां कर रहे हैं, इतने बड़े वरदान पता नहीं फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ऐसे गुरु फिर मानव चोला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और सारी जिंदगी एक लिमिट में हर चीज अच्छी लगती है, लेकिन वो लिमिट से बाहर कोई भी चीज जो होती है वो सर्वनाश करती है। लिमिट से बाहर रोटी खाओगे, लिमिट से बाहर पानी पियोगे, लिमिट से बाहर कुछ भी तुम करोगे। तो कुछ लोग सत्संगी भी हो जाते हैं, दरबारों पे भी रहते हैं, पर वो संसार के मनोरंजन के लिए बड़ा कुछ होते हैं, हाँ वो है ये ऐसा हो रहा है, ये अगला चीज, अगर तुम इस चीज को साथ ले तब भी तुम्हारा कुछ नहीं बढ़ेगा। अगला कि जब गुरु जी कृपा करेंगे, भगवान मैं ना कुछ करूं, जो करे वही गुरु के कृपा बिना, तो हुक्म के बिना पता नहीं हिलता। तो गुरु जी तुम्हारा जो कर्म होगा तुमसे कर्म कराएंगे, उसको फल में परिवर्तन करेंगे, अपने प्रवचन से, सत्संग से तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे। तुम कर्म योनि में, कर्म भूमि में हो, ऐसे तो कोई कर्म ही नहीं करेगा। जब सब कुछ भगवान नहीं करना है, तो भगवान तो सत्य संकल्प शक्ति है, वो वहीं बैठ के संकल्प करेगा कि सारे जीव का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, सारे संसार में सारे सचखंड आ जाए, सारे जन्म मरण से निकल जाए, तो कुछ करने की लोड़ ही नहीं भगवान को संसार बनाने की। तो ऐसे कुछ बड़े बड़े लोग जो गुरुओं से सही ज्ञान से नहीं, सिर्फ रश देख के, भीड़ देख के, बस ऐसे ही
इंद्रियों की भक्ति करके ये बड़े सेटिस्फाइड है। कोई उनको तो बेचारों को ऐसा ज्ञान नहीं सुनने को मिलता, ना ऐसा प्रवचन सुनने को मिलता कि क्या क्या हम गलती कर रहे हैं, और जिनको पता चलता वो अपनी गलतियां सुधारते नहीं है। तो ये कि जब करे भगवान की कृपा आएगी तभी। ऐसे तो मत खाओ खाना आटा पड़ा भगवान रोटी बना के, तो कर्म करते हो तुम उसके लिए, भगवान तुम्हें तुम्हारे कर्म को फल में परिवर्तन करता है, कर्म तुमने ही करना है। इसलिए गुरु के साथ जुड़ के ज्ञान लेके हम अच्छे कर्म करने लगते हैं, हमारी सोच ये भटकी हुई बुद्धि सही रास्ते पे आती है, हमसे भगवत काम धर्म के काम नेक काम होने लगते हैं, और उन नेक कामों का फल परमात्मा हमें देता है। ना कि भले जी सब कुछ भगवान कहते जी को तो बनाइए, जिसने रेप किया तो भगवान ने किया, ने चोरी की है भगवान ने की है, मैंने खुद कत्ल किया है तो भगवान ने किया। भगवान हमारी इंद्रियों में कर्म करने की शक्ति देता है, कर्म जो भी करो इसके लिए तुम्हें आजाद छोड़ा हुआ है। इसलिए गुरु ने ज्ञान दे दिया, प्रवचन दे दिया, मार्गदर्शन कर दिया, रास्ता दिखा दिया, चलना अब तुमको है। और जो सोचते हैं भगवान ही चले भगवान ही करे, मैं तो कुछ करूँ सोया रहूं काउंट पे मंजे तोड़ता रहूं, मुझे अपनी सोचे, तो ऐसे लोग ही भक्ति की दुनिया में गुरु की दुनिया में पक्षी उड़ता है तो उसको खाना मिलता है, अगर वो बैठा रहे भूखा मर जाएगा बेचारा। तो ये भगवत के जो भगवान सिर्फ भगवान का ही निकाल। दूसरा, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ऐसा, किस्मत किसने बनाई? तूने, तूने जो कर्म किए पीछे वही तो तेरी किस्मत है। प्रारब्ध मतलब किस्मत, क्रियामान जो आज कर रहा है, आज कर्म सही कर, कल किस्मत ठीक कर। समझ पीछे तेरा कोई पाप आ गया कि तेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना है, तूने ऐसा पाप किया तेरी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, लेकिन तू गुरु की सेवा करता है, गुरु के कहने पे दान कर दिया तूने, गुरु के कहने पे तूने कोई काम कर दिया, सत्य तूने पुण्य उससे बड़ा कर लिया, अब वो पाप उसके आगे छोटा हो जाएगा। जहां तेरी रीढ़ की हड्डी टूटनी थी वहां तुझे सिर्फ एक खरोच लगेगी, तू बच जाएगा। लेकिन अगर तू कहे मेरी किस्मत, तो किस्मत किसी और ने नहीं, तूने अपने कर्मों से बनाई है। पीछे तो टाइम निकल गया, लेकिन आज का संभाल ले, आज अपना ठीक कर, आज के जो बीज डालेगा वही कल को भविष्य में तेरी किस्मत बनेगी। पीछे जो तूने किया अच्छे का फल अच्छा, अगर बने जी हमें बुरे का फल क्यों मिला, दंड क्यों मिला, हमारे साथ ऐसा किया, तो अच्छा भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसी भगवान ने अच्छे का फल भी दिया। जो जो अच्छा हुआ, जहां जहां सुख मिला वो भी कर्मों का फल उसी भगवान ने दिया, और जहां जहां दुख मिल रहा है वो भी उसी भगवान ने दिया। अगर तू चाहता मुझे दुख ना मिले और मेरे ये काम क्यों फंसे हैं, मैं ऐसे परेशान, तो फिर अच्छा भी छोड़ दे, क्योंकि दोनों का फलदायक भगवान हरि गुरु ही है। तो इसलिए ये अगली बात कि किस्मत में नहीं है, मेहनत कर, मेहनत का फल भगवान तुझे दे देगा। संतों के साथ जुड़, गुरु पीर कीर्तन प्रवचन में जा, नहीं है तेरी किस्मत कोई बात नहीं, तो उनकी कृपा से तेरे काम हो जाएंगे, उनकी शरणागति से तेरे काम हो जाएंगे। तत्व ज्ञान प्राप्त कर, उनको जो समझाते हैं श्रवण कर, मनन कर, अपने जीवन में खुशियां पा। तो ये पर जो कहते हैं किस्मत कोई दोस्त पे रहते हैं, तो किस्मत खुद बनाई है। आज प्रेजेंट वर्तमान मेरे हाथ में है, भविष्य भी मैं अपना ठीक कर सकता हूँ। और जो पीछे मैंने गलत किया वो सेवा सिमरन भक्ति करके, पुण्यदान अच्छे कर्म करके मैं उन सब कर्मों को जला सकता हूँ। वर्तमान, भविष्य और भूतकाल, ये तीनों मैं खुद ठीक कर सकता हूँ, अगर मुझे सही गुरु मिले, सही ज्ञान मिले, सही प्रवचन मिले, सही भक्ति मिले, और उनके अनुसार मैं चलूँ। तो ये भाग्य की बात है। अगर कोई लोग भाग्य के भरोसे ही कि भाग्य खराब है जी, किस्मत खराब है जी, अगला अभी टाइम नहीं आया, और टाइम आएगा तो हो जाएगा। अच्छा भक्ति करो, सेवा करो, अभी क्या उम्र है शादी करने दो, शादी कर ले। अब बच्चे हो गए, अभी क्या उम्र है बच्चों के लिए कुछ कर ले, अब बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चों की शादी कर ले। अब बच्चों के जी वो नाती पोता हो गए, उनको भी कुछ करना। अब जाना है एक दिन अर्थी पे, टाइम आया, क्या टाइम आया? ये टाइम नहीं आया कि सारे जीवन गुरु बनाए, नाम दान ले, भक्ति दे, अच्छे टाइम आया एक दिन मृत्यु का। तो कहता जा रहा है टाइम नहीं आया, टाइम आएगा, देखो ऐसा कर लूं। अभी तो बच्चों को 1-1 लाख जोड़ के दिया है, 10-10 लाख हो जाए सबके अकाउंट में, ताकि पैदा होते ही बाकी हो जाए, ऐश करें। उनको पैसों की कोई वैल्यू ना हो कि पैसा कैसा कमाया जाता है। जाते डिस्क में जाए, शराबे पिए, मीट खाएं, धूम मचाएंगे, बाप सब कुछ
करके गया ही हुआ है, उसने कैसे कमाया था पैसा, कितनी मेहनत खून पसीने की कमाई की थी, पैसे की क्या वैल्यू उनको पता ही नहीं चले। इसलिए पहले ही तुम इतना बेस बना के उनके लिए जा रहे हो, और सारी जीवन उसमें तुम बड़े होंगे, उनके अपने संस्कार होंगे, उनकी अपनी सोच होगी, अपने डिसीजन होंगे। तो इस तरह से पहले बचपन से जाना शुरू हुआ कि पहले बड़ा हो जाऊं, नौकरी कर लूं, सेविंग कर लूं, करता करता सारी जिंदगी भक्ति सेवा पुण्य दान के लिए टाइम नहीं निकला, और एक दिन वक्त आया कि समय आएगा, तो तब सब कुछ ठीक था। समय आ गया तेरा जाने का, अब पश्चाताप अपने साथ ले जा, और आगे जाके यमदूतों की चित्र खा, जुतियां खा। तो ये सारी बातें हैं जो, और अगली बात मुंह से कहना मैं तो आपके समर्पित हूँ, गुरु जी आपकी शरण में हूँ, आपका चेला हूँ, आपका वचन तो भगवान का वचन है मेरे लिए। आपको मुंह से शरणागति कहना, शब्द बोलने, बड़े अच्छे सेंटेंस बोलने, बड़ा भावुक होके, बड़ा अंदर से कि मैं आपका चेला हूँ, चेली हूँ, तन मन धन से बड़ा निमाना हूँ, आपका दास हूँ, आपका नौकर हूँ, आपके कहने में हूँ। सिर्फ मुंह से सिर्फ सेंटेंसों को बोलना, शाब्दिक शरणागति करना, मन बुद्धि अपनी चलाना। तो ऐसे जो भी सेवक हैं, जब भक्त हैं, जो चेला चेली है, कभी उनका उद्धार नहीं होगा, कभी उनका कल्याण नहीं होगा। और उनको आज निकाल लें ये सारे नुक्स, कल निकाल लें, साल में निकाल लें, करोड़ों जन्मों के बाद निकाल लें, जब उनमें ये सारे नुक्स निकल जाएंगे तो वो गुरुओं, पीरों, संतों, पीरों, देवी देवताओं, जोगी नाथों, पीर पैगंबर, जोगी, ग्रंथ, पंथ, संत सब उन पे खुश हो जाएंगे। हर तरह की खुशी उनके जीवन में आ जाएंगी। इसी जन्म में उनके मानव चोले का लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा, घर परिवार के सारे सुख भी उनको प्राप्त होंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। क्योंकि भगवान कहेगा भी तू समझ गया, संसार को समझ गया, मानव चोले को समझ गया, और तूने बैलेंस बना के रखा, इसलिए एक पूरे जीवन में, एक दिन में, एक महीने में कुछ घंटे, कुछ पल, कुछ दिन तो भगवान के लिए जीता है, भगवान के लिए रहता है, पुण्य दान करता है, गुरु बनाता है, उसके पास जाता है, सत्संग लेता है, ज्ञान सुनता है। तो इस कारण से उसको संसार के भी सुख मिलेंगे, क्योंकि संसार भी भगवान ने बनाया है, परिवार भी भगवान ने दिया। तो वहां जो रहने का तरीका है उसको ठीक करना पड़ेगा। जो कृपा पाने का तरीका है संतों से, भगवान से, अवतारों से, देवताओं से, उसमें जो कमी है उसको निकालनी पड़ेगी। फिर दुगनी रात चुगनी स्पीड से हर कृपा की तरफ, हर रहमत की तरफ वो बढ़ता जाएगा, और आनंद ही आनंद, मालो माल और निहाल हो जाएगा। रामदास की तरफ से जय।